कोरोना के बाद से जब से शराब की दुकानें खुली हैं तब से रोज नए नए आंकड़े सामने आते हैं कि आज शराब इतने रुपए की बिकी तो आज शराब इतने करोड़ रुपए की बिकी। ऐसे में एक्साइज डिपार्टमेंट के क्या क्या नए रूल आए हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के आबकारी जिला अधिकारी सुबोध कुमार जी जुड़ चुके हैं। ये आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। जो भी आपके मन में सवाल हैं कि आखिर हाउस पार्टीज हमें करनी है या फिर आप प्लान कर रहे हैं कि गेट टुगेदर करना है फैमिली का, और अगर आप उसमें लिकर का यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान और जान लीजिए सुबोध जी से ये खास गाइडलाइंस। सर कैसे हैं आप? जी ठीक है। सर अभी हाल फिलहाल में मैं पढ़ रहा था तो आप एक अभियान चला रहे हैं ओवर रेटिंग के लिए। तो उसमें आपने 30 से ज्यादा दुकानों के ऊपर 75,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। तो आखिर ये ओवर रेटिंग हो क्यों रही है? जनपद में लगभग 550 मदिरा दुकानें हैं जी। और जिन पे हमारी उत्तर प्रदेश में मान्य मदिरा की बोतलें बिकती हैं, जिस पे एमआरपी निर्धारित होता है। कभी कभार इस तरह की शिकायतें हमारे पास विक्रेता स्तर पे आती हैं कि उसने ग्राहकों से एमआरपी से अधिक मूल्य ले लिया है। इसके कई कारण होते हैं। कभी कभी लोग जब हमारी दुकानों के बंदी का जो टाइम होता है रात के 10 बजे, उसके बाद कभी कभी कुछ ग्राहक अप्रोच करते हैं उनको और उनको प्रेस करते हैं कि वो 10 बजे के बाद भी उनको मदिरा दे दें। तो इनका कभी कभी गलत फायदा उठाकर और कुछ विक्रेता इसमें एमआरपी से अधिक मूल्य लेने का भी प्रयास करते हैं। जी सर, इस तरह की जितनी जिसे सर हम जी जी आम भाषा में आज के जो जेंजी लोग हैं कहते हैं कि ब्लैक में शराब खरीदी है। जो 10 बजे जी के जी जी बाद जो शराब खरीदी जाती है ओवर प्राइस में जो खरीदी जाती है, तो ये अभियान आपका उस चीज के खिलाफ है। जी बिल्कुल। दुकानें तो 10 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन कभी कभार ये लोग बाद में आते हैं और वो विक्रेताओं को कई बार प्रयास करते हैं कि विक्रेता उनसे दुकान के बाद भी कुछ उनको बिक्री कर दे। तो कुछ विक्रेता जैसे कभी 2-4 उसमें से बोतलें निकाल के अवैध रूप से रख भी सकते हैं जी। और उसको एमआरपी से अधिक की बिक्री करते हैं। तो इन्हीं सब अनियमितताओं के विरुद्ध हम लोगों ने एक विशेष अभियान चला रखा है। जी। इसमें इसका एक उद्देश्य तो सभी अनुज्ञापियों को नियमित जो नियमों का पालन करने के लिए भी उनको बोला जाता है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों को भी हम लोग जागरूक करते हैं कि वो जो भी करें, वो एक तो जो भी नियमों का पालन केवल अनुज्ञापियों के लिए ही नहीं है बल्कि उनके लिए भी है। दूसरा, वो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट को भी प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि इस तरह की कोई भी शिकायत ना आने पाए। जी सर, दूसरा सवाल मेरा होने वाला है कि आजकल प्राइवेट पार्टीज का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, या कहें हाउस पार्टीज। तो ये हाउस पार्टीज के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? ये लाइसेंस की जरूरत होती है और कितने लोग होने चाहिए कि उसके लिए लाइसेंस की जरूरत ना हो, और शराब की कितनी मात्रा होनी चाहिए वहां? ऐसा है कि विशेष प्रयोजनों के लिए अगर कभी किसी को अपने उनके यहाँ कोई समारोह होना है या कोई विशेष गेट टुगेदर है, तो उस पे अगर वो मदिरा का सेवन करना चाहते हैं तो उसमें हमारे यहाँ से एक समारोह बार लाइसेंस जारी किया जाता है जो 12 घंटे का होता है। और उसकी 2 कैटेगरी है। अगर कोई अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पे या अपने घर में कोई इस तरह की पार्टी करना चाहता है, गेट टुगेदर करना चाहता है और वो लिक्कर का सेवन करना चाहता है, तो उसके लिए 4,000 रुपए का एक लाइसेंस जारी होता है हमारे यहाँ से। और अगर कोई वो सार्वजनिक स्थान पे या कोई जैसे किसी रेस्टोरेंट में या किसी पब्लिक प्लेस पे जो कन्फाइंड एरिया हो या कोई भी जैसे ये बैंक्वेट वगैरह है वहाँ पे करना चाहते हैं, शादी ब्याह में करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ से 11,000 रुपए का लाइसेंस जारी होता है। और उस लाइसेंस को लेके ही लिकर का सेवन करना चाहिए। इसमें 2 बातें हैं। एक तो मदिरा के लिए यह समारोह बार लाइसेंस लेना चाहिए। दूसरा, उस लाइसेंस के साथ ही जो भी मदिरा उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य है केवल उसी का सेवन करना चाहिए, अन्य राज्य की अलाउड नहीं। जी सर, ये इंटरव्यू तो काफी हुआ, अब थोड़ी कैजुअल बातें करते हैं। सर, आपकी लाइफ का अभी तक का बेस्ट केस क्या रहा है जो आपने
अपनी लाइफ का आप मानते हो कि अभी तक का ये बेस्ट रहा है मेरा, वो क्या रहा है? काफी हम लोगों ने अवैध मदिरा के खिलाफ काफी बड़े बड़े केसेस भी हम लोगों ने पकड़े हैं। और मुझे ध्यान आ रहा है कि करीब काफी समय पहले नेपाल बॉर्डर पे हम लोगों ने एक स्पेशल केस किया था, जिसमें कुछ अवैध मदिरा के जो व्यापारी थे वो अक्सर वो यहाँ पे व्यापार करते थे, और जब भी उनकी पकड़ने के लिए प्रयास किया जाता था तो वो नेपाल चले जाते थे। तो उस समय पुलिस और आबकारी की और एसएसबी की संयुक्त टीमों द्वारा वो काफी घना जंगल था, और उसमें हम लोगों ने विशेष प्रयास करके एक काफी बड़ी मात्रा पकड़ी थी। वो एक काफी बड़ा केस था और वो उस समय काफी हाईलाइट भी हुआ था जी। तो इस तरह के केसेस रेगुलर करते हैं हम लोग। अच्छा, तो सर आप इतना डेंजरस काम करते हैं तो कभी डेथ थ्रेट्स मिलती हैं आपको? क्योंकि आजकल ट्रेंड में है थ्रेट्स मिलना, कि फोन आया हो और हाँ, नेचुरली वो तो सब चीजें रहती हैं, वो तो हम लोग के पार्ट ऑफ जो है जॉब है। डील कैसे पूरी करते हैं? सावधानी बरतते हुए नियमों के अनुसार ही हम लोग काम करते हैं। सर एक हनी सिंह को जानते हैं आप? हनी सिंह गायक हैं हाँ, जो। सुना है। जी, उनका जी जी, कहना है, उनका कहना है कि शराब बंद कर दीजिए तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। तो इस ये जो उनकी लाइन है, इस पर आपका क्या रिव्यू है, क्या प्रतिक्रिया है, मैं जानना चाहूंगा। एक्चुअली देखिए, मदिरा का सेवन मनुष्य का जब से इस पृथ्वी पे उदय हुआ है तब से ये सभी जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन से जुड़ा हुआ है। यानी ये एक ऐसी चीज है जिसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। तो जिस चीज को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता उसको रेगुलराइज करना उचित होता है। और इसीलिए मदिरा की जो भी दुकानें हैं वो खोली जाती हैं, और उनके लिए पूरी प्रॉपरली नियम है, कानून है, एसओपी है, किस तरीके से उसका सेवन करना चाहिए, कितना अलाउड है, कितना नहीं अलाउड है, ये सारी चीज़ों का उसमें मानक है। उसके अनुसार अगर करें तो चीज़ें की जाती हैं जी। ये राजस्व अर्जन का भी एक बड़ा स्रोत है। जी। सर बात करें अगर दिल्ली की, तो यहाँ तो एक समय पे एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिल रही थी। तो ये क्या नशे को बढ़ावा दे रहे थे, लोगों को लत लगवा रहे थे, या फिर अपने टैक्स बढ़ाने के लिए कर रहे थे? ये वहाँ की पॉलिसी के कुछ रिपरकशंस थे उस समय। कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जिसके कारण वो इस तरह के कुछ अनुज्ञापियों ने इस तरह का अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किया था। और अब तो फिलहाल वो इस तरह की चीजें नहीं है। जी सर। तो ये कभी कभार इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो सर ये क्या लत लगाने के लिए था, नशे को बढ़ावा देने के लिए था? नहीं, लत लगाने के लिए नहीं। देखिए, अनुज्ञापी तो एक व्यापार करने के लिए भी आता है, और विशेष परिस्थितियों में उनको अपने जो भी उनके पास मदिरा का स्टॉक होता है उसको निकालने की जरूरत पड़ती है। तो उस समय कुछ विशेष परिस्थितियां थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। इसका कोई उद्देश्य लत का तो नहीं लगता है। जी सर, अगर एक के साथ एक चीज फ्री दे रहे हैं तो ये तो नशे को बढ़ावा देना, और फिर लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे उससे, तो ये तो मेरी नजर में तो लत लगवाना हो सकता है उनके पास स्टॉक पाइल हो गया हो, इसलिए उसको निकालने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। जी सर, कई बार देखने को मिलता है, मैं भी कई बार गया हूँ ड्राई स्टेट्स में, जैसे बिहार और कई और जगह हैं, तो वहां पे भी ब्लैक में शराब चलती है, लोग खरीदते हैं वहां ब्लैक में शराब। तो वहां तक शराब ऐसे पहुंचते कैसी है कि इतनी चेकिंगों के बाद भी वहां शराब पहुंच जा रही है? बिहार इस समय एक ड्राई स्टेट है जहाँ पे शराबबंदी लागू है। तो इस तरह के माहौल में कई बार जो अवैध व्यापार करने वाले लोग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, और वो विभिन्न स्रोतों का और विभिन्न मार्गों का प्रयोग करते हुए किसी न किसी रूप में वहां पहुंच जाते हैं। और उनके जिनको शराब का सेवन करना है वो किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरह से भी शराब मिल जाए। तो इसी में इस तरह की अवैध चीजें होती हैं। शराब के लिए क्या रणनीति है, यानी कि टैक्स जनरेट करने के लिए और बढ़ाने के लिए, और राजस्व अर्जन के लिए बहुत सारी नए स्टेप्स भी उठाए गए हैं, और हर साल हमारी आबकारी नीति की घोषणा होती है शासन की तरफ से, जिसमें इस तरह के बहुत सारे बिंदुओं का उसमें समागम होता है। अभी फिलहाल हम लोग अभी 6 नई दुकानों का नवसृजन अभी हम लोगों ने किया है,
जिसका प्रस्ताव शासन भेजा गया था और उसमें हम लोग को अनुमति मिल गई है। तो उनकी लॉटरी अभी प्रोसेस में है। 16 तारीख को उनकी लॉटरी होगी और उसमें ये जो 6 नई दुकानें आएंगी, इनसे काफ़ी अच्छी मात्रा में राजस्व का अर्जन होगा। और इनसे जो बॉर्डर एरियाज में जो कभी कभार इस तरह के जो स्मगलिंग वगैरह की या बाहर की मदिरा का अवैध रूप से व्यापार होता है, उसमें भी काफ़ी हम लोग को मदद मिलेगी इन दुकानों के नवसृजन से। इसके अतिरिक्त बहुत सारी प्रीमियम रिटेल ब्रांड्स का भी हम लोग ला रहे हैं और इनसे भी राजस्व में अर्जन होगा। अभी नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी भी आ जाएगी जल्दी ही, जनवरी फरवरी के आसपास। तो उसमें इस तरह की बहुत सारे नए पॉइंट्स भी आएंगे। सर, अगर कोई बिजनेसमैन है और उसे अपनी शराब की दुकान खोलनी है तो क्या क्या क्राइटेरिया है और कैसे होगा इसका प्रोसेस? हमारे यहाँ लॉटरी पद्धति है और समय समय पे उसका एडवर्टीजमेंट आता है और उसमें सारे उसके तरीके दिए हैं। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन उसमें वो आवेदन कर सकते हैं जिन दुकानों पे लॉटरी आएगी, घोषित होगा, और उस पर एक विशेष अमाउंट ऑफ फीस जमा करके और वो लॉटरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। सुबोध जी ने बताया कि अगर हाउस पार्टीज आप कर रहे हैं तो 4,000 से लेके 11,000 तक का आपको लाइसेंस बनवाना ही पड़ेगा। और रहें सावधान। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहिए सूर्य समाचार पर।